मैं अब जो बात करूँगा थर्ड एलिमेंट पे जाता हूँ। मैं फर्स्ट एलिमेंट बात कर ली, सेकंड एलिमेंट बात कर ली। मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता वीडियो, ताकि मैं इसे बार बार देखता रहूँ। आजकल मैंने वीडियो इतनी बना दी है अपने लिए कि मैं उन्हें देखने से ज़्यादा अब बनाने वाला ज़्यादा बन गया हूँ। और एक चीज़ बताऊँ, जब कोई चीज़ रिपीटेशन से ज़्यादा बनने ज़्यादा लग जाती है, मतलब वो अपने विनाश की तरफ जा रही है, सेल्फली बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कहते हैं सोशल भी ज़रूरी है, सेल्फ भी ज़रूरी है। सोशल आपको डेवलपमेंट करेगा, पर सेल्फ आपका अंत करेगा। कोई चीज़ आपने नॉलेज गेन कर ली, कोई नॉलेज आपने गेन कर ली, गेन करते चले जा रहे हो, 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 वो भी कोई फ़ायदे की नहीं। कोई नॉलेज आपने गेन कर लिया, अब उसी को रिपीट करे जा रहे हो, 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 कोई नई नॉलेज ले ही नहीं रहे। तो एंड टू एंड क्या होगा, आप अपनी बहुत बड़ी कल्पना में चले जाओगे, और फिर क्या होगा आपका अंत। क्योंकि कल्पना के लिए चाहिए होता, मान लो इमारतें तो खड़ी करे जा रहे हो, पर बेस मजबूत था नहीं। एक समय आके इमारत बुर्ज खलीफा से भी ऊपर चलेगी, पर बेस बहुत कच्चा था, बिखर जाएगी दुनिया। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बिल्ड करे जा रहे हो, पर नीचे का बेस आपने रिपीट करा ही नहीं, उसे मजबूत करा ही नहीं, नीचे की बिल्डिंग मजबूत नहीं। कोई भी फ्लोर कच्चा रह गया, टूट के सब का सब जो बनाया था वो गिर जाएगा। इसलिए ज़रूरी है जब आप बेस बना रहे हो तो बेस तो बनाओ। क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि बेस बनाते टाइम पे आप कितने कितनी मंजिलें खड़े करोगे। अभी तो खड़ी कर ही रहे हो, तो मान लो 3 मंजिल के लिए बनाया था बेस, तो 3 के बाद चौथी मंजिल खड़ते ही गिर जाएगा बेस। पर आप बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, तो चौथी से पाँचवीं, चौथी भी झेल गया चलो आपकी उम्मीद से ज़्यादा, पर पाँचवीं में गिर ही जाएगा। अगर आप इस चीज़ को रिपीट नहीं करोगे, रिपीट का मतलब ये है आप नीचे से फिर और मजबूत नहीं करोगे, थोड़ा और बेहतर नहीं बनाओगे, तो पाँचवीं के ऊपर कभी खड़ी नहीं कर पाओगे बिल्डिंग। ये होती है कि आप लर्न कर, रीडिंग कर ली थोड़ी सी, रीडिंग के बाद लर्न करे जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए कर जा रहे हो, कभी रीड दोबारा आ ही नहीं रही, क्योंकि आपको डर लग रहा है अब नीचे उतरने में कि नीचे का बनाना पड़ेगा। ये होता है हमारे संग जब हम अपनी कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं। रीड के बाद मैंने कहा ना 10 मिनट रीड, 10 मिनट न्यूट्रल और 40 मिनट लर्निंग 1 घंटे में। तो लर्निंग के टाइम पर हम इतना खो जाते हैं कि रीडिंग से डरते हैं वो 10 मिनट से। तो अगर मैंने नीचे का नहीं करा डेवलप, तो मेरी बिल्डिंग नहीं चलेगी। और ये चीज़ होने के लिए मुझे लर्न करना रोकना पड़ेगा, और जब मैं रोकूंगा और जब मैं ध्यान लगाऊंगा कि क्या चीज़ मेरे लिए बेटर है, वो न्यूट्रल स्टेट होती है, ठीक है। तो मैं वापस आया, मैंने थोड़ी और भी से मजबूत करी, तो अब मैं उसमें 5 से 10 बना पा रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है हमारी इंटेलिजेंस। पूरी एक बिल्डिंग जो है हमारी इंटेलिजेंस है। ये बिल्डिंग स्टोरी होगी, ठीक है, स्टोरी ऑफ बिल्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, रीडिंग और लर्निंग की, क्योंकि मैं खुद भूल रहा हूँ चीज़ें। मैंने कही ना मेरी मेमोरी लॉस है, वो सॉरी मेमोरी स्मॉल बहुत वीक है, बट मेरी प्रोसेसिंग यूनिट बहुत तेज़ है। चीज़ें जब मैं बता देता हूँ मुझे खुद नहीं पता होती मैंने कैसे बता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ मैं मानता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा हूँ, पर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब नहीं, मैं एक डायलॉग की तरफ आगे जा रहा हूँ जो मेरे कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग में ऐसा फिक्स हो चुका है कि जब भी अपना क्वेश्चन एंड करो, कोई दूसरी बात करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लगा दो। हाँ, और मुझे पता है फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब कुछ और होगा और मैं बोल कुछ और रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। और अंग्रेजी सीखी ऐसी जाती है, आपको हिंदी में कन्वर्ट करना नहीं आना चाहिए। आप फ्लुएंट इतने हो जाओ कि आप हिंदी में कन्वर्ट ही नहीं करो, आप सिर्फ बोले चले जाओ, बोले चले जाओ, बोले चले जाओ, आप फ्लुएंट हो जाते हो इंग्लिश में, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में आपको किसी अदर लैंग्वेज से कनेक्ट करने की हर बार ज़रूरत नहीं है। जहाँ लगे ज़रूरत है वहाँ ज़रूरत कर लो, बाकी नहीं। मैं अपने वापस टॉपिक पर आता हूँ, थर्ड एलिमेंट पे। चीज़ें अब क्या मैं धीरे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर अपने मेन टॉपिक्स की बात कवर करनी है। थर्ड हो गया एग्जीक्यूटिव। मान लो मैंने शांत हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने छोड़ दी, न्यूट्रल हो गया, मैं शिव रूप में हो गया और ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करने लग गया। ओ हाँ, ऑब्जर्व करने लग गया कि क्या सही है क्या गलत है। अब तीसरी चीज़ है एग्जीक्यूट का मतलब ये है, मैंने फर्स्ट एलिमेंट में निर्णय लिया कि मेरे को अपनी सिस्टर के संग सेक्स करना है, लेट। तो अब मैं नहीं देखूँगा कि गलत है या सही है। अगर मुझे लगा कि सही है, मेरे लिए सही है, मेरे को ज़रूरत लग रही है कि मेरे को बच्चा चाहिए इसी से, तो मैं कर दूँगा। उसका जो एलिमेंट हो वो मिलेगा मुझे प्रभाव, वो बाद में मिलता रहेगा, मैं नहीं सोचूंगा। यही होती है कि लाइफ हमारी अनप्रेडिक्टेबल है और हमें नेचर ने बनाया भी ऐसे ही है। हमारा काम नहीं है क्या सही है और गलत है। अगर हमें चाहिए ये चीज़ तो हम जानवर है, हम उसे पा लेते हैं, एनिमल, ये हमारी प्रकृति है। बट हम प्रकृति के हिसाब से इंटेलिजेंस भी है,
तो हम अपने समाज बना देते हैं, हम अपनी दृष्टि बना देते हैं, तो हम नियम बना देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों कोई भाई अगर अपनी बहन के संग मान लो सेक्स कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप सेक्स के बीच में रुक जाओगे, नहीं रुकोगे। सिमुलेशन में चल रहे हो फिर भी नहीं रुकोगे। क्यों? प्रकृति के ये बेनियम चलते हैं। एरर जनरेट हो रहा है, तो एरर कभी भी रूल्स से जनरेट नहीं होता, ऑटोमेटिकली जनरेट होता है किसी भी प्रोग्राम में। प्रोग्रामर ने एरर नहीं बनाए होते कि भाई बीच में एरर आएगा तभी तुम सॉर्ट आउट करोगे सीखोगे, नहीं, अपने आप एरर आ जाते हैं। वो अपने आप कैसा रहते हैं, कुछ खराबी आ जाती है, तो ऐसा नहीं तुम बीच में रुक जाओगे, नहीं रुकोगे। पर समाज की दृष्टि में ये देखेंगे, देखो कितना घिनौना भाई है, अपनी बहन के संग संभोग कर लिया, कैसे घिनौना बाप है, अपनी बेटी के संग संभोग कर लिया। वो समाज की दृष्टि में हो जाओगे, अन्य लोगों की दृष्टि में हो जाओगे, क्योंकि अन्य लोगों के लिए सिमुलेशन नहीं, ये पूरी लाइफ है जो चल रही है। फर्स्ट पॉइंट। एग्जीक्यूटिंग में भी यहाँ पे यही हुआ कि भाई मैंने पहले निर्णय ले लिया कि मुझे करना है या नहीं करना। सेकंड एलिमेंट मैंने इस्तेमाल कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि भाई सही है या गलत है। यदि मुझे सही लगा, सही कैसे लगा भाई, मैंने अपना सेल्फ एक्सपीरियंस लिया, मैं भी वहाँ पे सेल्फ एक्सपीरियंस ही डेवलप कर रहा हूँ, शिव रूप में भी स्वयं को ही डेवलप कर रहा हूँ, स्वयं को ही पैदा कर रहा हूँ। एक पिता पुत्र को ही पैदा कर रहा है। कैसे? जब मैं वहाँ पे अलग अलग रूपों में देख रहा हूँ, तो अलग अलग रूपों से अपना कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, अनुभव गेन कर रहा हूँ, ज्ञान बना रहा हूँ, निर्माण कर रहा हूँ। तो सेल्फ मैंने क्या क्रिएट कर लिया, फर्स्ट एलिमेंट ही क्रिएट कर लिया। तो सेकंड एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट ही क्रिएट होता है। ये यूँ कह सकते हो, सेकंड एलिमेंट जो शिव है वो पिता, और फर्स्ट एलिमेंट जो स्वयं है वो पुत्र। यूँ कह लो, हमारी आत्मा जब इस शरीर के अंदर आती है तो हमारी कॉन्शियसनेस बनती है ना, हमारा मन, तो हमारी आत्मा हमारे पिता भी कहलाता है, फादर भी कहलाता है, ठीक है। ये हमारा ईश्वर गॉड भी कहलाता है, ठीक है। क्यों कहलाता है? क्योंकि वो जब तक शरीर में नहीं था तब तक हम थे ही नहीं, जैसे ही वो शरीर में आया तभी हम हैं, ऑपरेट कर रहे हैं एज अ फंक्शनिंग। हम प्रभावित हो गए इसलिए हम कॉन्शियसनेस कहलाते हैं। यदि हम प्रभावित नहीं और हमारी बॉडी के अंदर कोई एक और सोल है, वो सोल सब कॉन्शियसनेस कहलाती है, क्योंकि वो चीज़ें दिख रही है। और जब हम इस शरीर, इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड, इस जगह से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हम शिव या अनकॉन्शियस ब्रेन कहलाते हैं, ठीक है। मतलब वास्तविकता कि हम हैं कौन, हमारी पहचान क्या, आइडेंटिटी क्या है। एग्जीक्यूशन में ही हुआ, मैंने निर्णय लिया कि भाई मुझे ये करना है तो मैं कर रहा हूँ। अब कुछ सोचना नहीं, अब कुछ जानना नहीं, अब कुछ देखना नहीं, कुछ समझना नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन करना। देखा जाएगा, जो होगा रिपीट होगा, दोहराया जाएगा। अगर मैंने मान लो सेक्स कर लिया, अब वो गलत था, फॉल्ट था। प्रकृति हमें नहीं कहती कि हम सोच समझ के निर्णय लें, प्रकृति कहती है आप जानवर हो, जो करना है कर लो, बस मैं एग्जीक्यूशन गिनती रहोगी, आपने जो करा आपको दे दूंगी। कैसे? अगर आपने कोई सुख पा लिया तो आप दुख के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं बैलेंस बना के चलती हूँ। क्योंकि बैलेंस जब तक है तब तक एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। यदि बैलेंस टूटा तो आप यूँ नहीं कह सकते स्टेट डिलीट हो जाएगी, स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती, सीधी सी बात। दो चीज़ें वहाँ पे जरूरी होता है एक स्टेट के लिए, एक तो स्थिरता, स्टेबलाइजेशन, और सेकंड इज बैलेंस, संतुलन। स्थिरता क्या है? प्रकृति बढ़ रही है, संसार घट रहा है तो विनाश होगा। संसार बढ़ रहा है, प्रकृति घट रही है तो विनाश होगा। क्या ये तो संतुलन हो गया? नहीं, प्रकृति ही एग्जिस्ट करती है, संसार एग्जिस्ट करता ही नहीं, ये अनबैलेंस हो गया पॉइंट। प्रकृति और संसार दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये बैलेंस पॉइंट हो गया। इन बैलेंस पॉइंट के पीछे बीच में इक्विलिब्रियम रेट चल रहा है, स्टेबलाइजेशन का, स्थिरता का और परिवर्तन का। संसार परिवर्तन करता है चीज़ें, तो प्रकृति स्थिर होती है। वहीं प्रकृति परिवर्तन चाहती है तो संसार स्थिरता चाहता है। दोनों में से एक पाया भी हट गया बिल्कुल तो दूसरा अपने आप ही एग्जिस्ट नहीं करता होगा। सिंपल सा आंसर है। यदि कोई वैल्यू ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी, ठीक है ना। वो हमें अंदाज़ा होता था ना ऐसे कि यदि ये ट्रू है तो दूसरी फॉल्स ही फॉल्स होगी, तो दोनों के प्रेडिक्टेमेंट हो गए। ऐसी यदि एक चीज़ एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो सेकंड अपने आप ही नहीं करता होगा। ये हमें समझ में आ गया। एग्जीक्यूशन जो एलिमेंट है वो संसार में ही है,
संसार में कैसे, प्रकृति में कोई भी चीज़ है, मान के चलो मैंने सोचा कि भाई मर जाऊँ, मेरे को मरना है, मुझे नहीं जीनी है लाइफ, चेंज करनी है अपनी, तो मैंने चेंज करा, तो चेंज के बाद मैं इस लाइफ को बदलना चाहता हूँ एज एन ऑफ द ग्रोथ। मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ अपनी, ग्रोथ करना चाहूँगा तो मैं यूँ कहूँगा इस लाइफ को बेहतर करूँ। ज़रूरी नहीं मरने से सब कुछ समाधान है, वो बेहतर कुछ नहीं होता। ग्रोथ मतलब लूप में आप फंस जाओगे। लूप में मतलब आज मान लो वही पंछी है, उसने कहा मेरा मन नहीं लग रहा इस सोने की पिंजरे में रहकर, तो उसने मालिक को कहा मुझे एप्पल्स चाहिए। मालिक ने एप्पल्स ला के दे दिए। 10-20 दिन बाद फिर उसका एप्पल से भी मन उठ गया। अब वो कह रहा है कि मुझे कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। तो ये लूप होता है, ये होती है ग्रोथ। और चेंज क्या होता है, उसने कहा भाड़ में जा मालिक, मैं पिंजरा तोड़ के काट के जा रहा, मुझे पता है कि अगले टाइम में मुझे कोई तीर लग के मैं मर जाऊंगा, पर देखा जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल लाइफ। ये होता है चेंज रियलिटी में। डेवलपमेंट कहाँ था, दोनों ही जगह डेवलपमेंट था। पहली बात तो डेवलपमेंट वहाँ भी था कि आप एक लूप में अपने आप को डेवलप करे जा रहे हो, और डेवलपमेंट वहाँ भी था कि आप फ्रीडम चुन रहे हो, आज़ादी। फ्रीडम क्या है, डिस्क्रिमिनेशन कोई भी नहीं, किसी भी तरीके का नहीं, नो भेदभाव। ये भेदभाव क्या है, अगर हम उसको खुद के निर्णय लेने देते, स्वतंत्रता दे देते, सेल्फ थिंकिंग दे देते, इन्फ्लुएंस नहीं करते, हम उसे पिंजरे में बांध के नहीं रखते, तो वो कभी भी पिंजरे से आज़ाद होने की सोचता ही नहीं। आसमान मोड़ रहा है, कोई और नई दिक्कत आ जाएगी, कोई और नया मोटिव बन जाएगा। जब हम ट्रू स्टेटमेंट्स लेते हैं तो लूप में फंसते हैं, इन्वायरमेंट का अलग चलता है सीन, उल्टा चलता है। और जब हम फॉल्स स्टेटमेंट लेते हैं तो अभी इन्वायरमेंट का और कंप्यूटर का उल्टा कैसे चल रहा है मैं अभी बताता हूँ। जिस बिट को हम 0 मानते हैं कि नो करंट, वो रियलिटी में 1 होती है। जिस बिट को हम 1 मानते हैं कि करंट इज पास, वो रियलिटी में 0 होता है। बिकॉज आप जब करंट पहुँचा रहे हो, किसी चीज़ को कनेक्टेड कर रहे हो, तो मतलब आप उसकी नेचुरल स्टेट को चेंज कर रहे हो, और जब कोई चीज़ चेंज हो रही है तो मतलब वो फॉल्स है। जब आप कोई करंट स्टेट पहुँचा ही नहीं रहे, तो दो चीज़ें डिसजॉइंट जैसी पड़ी थी वैसी ही पड़ी है, आज पड़ी रहेगी, 10 साल बाद पड़ी रहेगी, 20 साल बाद पड़ी रहेगी। पर जब आप कोई करंट डाल रहे हो, तो करंट आपने एक्टिवेट करा, उसको मूव करा है, चेंज करा है, और वो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, मतलब वो लाइफ बना रहा है। तो जब वो लाइफ बना रहा है तो वो 0 क्वांटिटी है। और जब वो लाइफ रखता ही नहीं है, एग्जिस्ट करता ही नहीं, 2 पॉइंट अलग पड़े हैं तो पड़े हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, रियलिटी में वो 1 कहलाता है, मतलब ट्रू स्टेट कहलाती है उसकी। ये कैसे नहीं समझे, ये रियलिटी में ऐसा है। कंप्यूटर में हम जिसको 1 और 0 मानते हैं वो उल्टा केस है, 0 1 का। 0 वो जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है रियलिटी में। कोई नंबर ऐसा नहीं है जो उससे पनपा नहीं हो, या कोई नंबर ऐसा नहीं है जो उससे डेवलप नहीं हो। और 1 वो फेज हो गया जो कि पनपा है, सिमिलर रिपीट हो रहा है बार बार, जो रिपीट हो रहा है। अब देखो मैंने जो लैंग्वेज बोली है, उस लैंग्वेज से हमें लग सकता है कि ये खुद ही भटक रहा है, नहीं भटक रहा भाई। सीधी बात तो मैं बताऊँ, 0 1 का मतलब यही है, 0 का मतलब ये है करंट हमने पहुँचाया, तो जो पहुँचाया वो 0 है, क्योंकि वो फॉल्स है। जो 1 पहले से उपस्थित हो रहा है, मतलब कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वो 1 है। क्यों, ट्रू वैल्यू तो वहीं एग्जिस्ट करती है इस इन्वायरमेंट में। देखो सेकंड इन्वायरमेंट में आ जाओ कि 1 मतलब कि भाई रिपीट हो रहा है, 0 में से सब कुछ बना है, ठीक है। जब हम करंट पहुँचा रहे हैं तो वो 0 कनेक्टिविटी कहला रहा है, ठीक है। आपके अनुसार, मेरे अनुसार मतलब कि 0 कनेक्टिविटी कहला रहा है। यही चीज़ तो है, जब कनेक्टिविटी हो रही है तो पूरा कंप्यूटर किस में ऑपरेट कर रहा है, 0 पे तो ऑपरेट कर रहा है। पूरा कंप्यूटर किस पे ऑपरेट कर रहा है, 0 पे तो ऑपरेट कर रहा है। और जब पूरा कंप्यूटर 0 पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब लाइफ 0 पे चल रही है। सारे नंबर्स लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जीवन में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सब कुछ 0 से बना है, सब कुछ 0 से बना है। तो 1 वो नंबर है जो कनेक्टिविटी रखता ही नहीं है, 2 पार्टी के साथ अलग बने, या क्यों, एक 1 दूसरे 1 से जुड़ रहा है, दूसरी क्वांटिटी से जुड़ रहा है, तब 2 बना रहा है। अगर वही 1 किसी दूसरी क्वांटिटी से जुड़ रहा है, मान लो 2 से, तो वो 3 बना रहा है। वही 1 किसी दूसरी क्वांटिटी से जुड़ रहा है, मान लो 9 से, तो वो 100 बना रहा है। कुछ समझ में आया। अब इसी फॉल्ट को थोड़ा सा उसके नज़रिए से देख लेते हैं, एज अ कंप्यूटर की दुनिया से, कि 0 वो जो कनेक्टिविटी नहीं है, और 1 वो जो कनेक्टिव है। एक नंबर जब कनेक्टिव है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और दूसरा नंबर 0, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही,
ठीक है। मैंने कहा जीरो इज़ नॉट इनसाइड द वर्ल्ड या यूनिवर्स। जीरो इनसाइड वर्ल्ड और यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं करता, नेचुरल नंबर से कनेक्ट नहीं करता, ठीक है। मैथमेटिक्स हमें प्रूफ देती है नेचुरल नंबर रियल में दिखते, जीरो को दिखता ही नहीं, ठीक है। 1 से सब नंबर कनेक्टेड कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है, पर 1 जीरो को कनेक्ट नहीं करता, ठीक है। मतलब जीरो अलग नंबर हो गया जो यूनिवर्स से बिठा होता है। 1 कनेक्ट करता है एवरी नंबर से जो कि यूनिवर्स में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते थे कहीं ना कहीं यूनिवर्स में। उन 2 नंबर्स को जब हमने कनेक्ट कर दिया वंस एक दूसरे से, अब वो कनेक्ट करते हैं, पास करते हैं एक यूनिवर्स में, लिंक करते हैं यूनिवर्स से। उससे पहले जब वो जीरो क्वांटिटी में थे, कोई करंट पास ही नहीं हुआ था, तो वो जीरो से डिनोटेट कर रहे थे। बात यहाँ भी सही है। क्या मैं पैराडॉक्स खेल रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल पैराडॉक्स ये खेल रहा हूँ मैं। 0-1 का सिंपल सा मैकेनिज्म हमें ये समझना चाहिए कि जीरो वो क्वांटिटी जो कि हर एक नंबर को अपने अंदर समा सकती है और हर एक नंबर को अपने अंदर से निकाल सकती है एज अ डेवलप करके। एक स्टेट में जब भी मूव होएगी तो वो कोई भी नंबर निकाल देगी, मूव होगी। कोई नंबर्स आपस में पहले से पड़े हैं, किसी सिमुलेशन के अंदर पहले ही पड़े हैं, मतलब वो पहले ही कनेक्टेड है, 1 है, पहले ही एग्जिस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में। तो जीरो जब एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो जीरो हम बनाते हैं, निर्माण करते हैं। कैसे निर्माण करते हैं? ऐसे स्टैटिकली पॉइंट कि हम 2 चीज़ों को कनेक्ट करके ऐसे एक और सिस्टम बना रहे होते हैं, सिस्टम के अंदर सिस्टम। तो जब हम रियलिटी के अंदर एक और रियलिटी या सिमुलेशन के अंदर एक और सिमुलेशन बनाते हैं, तो हमें पता चलता है 0-1 इंटर डायमेंशनली चेंज हो रहे होते हैं। जहाँ 1 जीरो से कनेक्टेड कर रहा है, माँ उसके अंदर वाले उस डायमेंशन में 0-1 से कनेक्टेड कर रहा है। जब हमने मशीन बनाई 0-1 की, तो हम उसे फेस देख रहे हैं कि एज हमने मशीन को ऑपरेट करा। अगर कोई करंट नहीं गया तो 0, और यदि करंट गया तो 1। मैं कह रहा हूँ अगर रियल स्टेट के बेसिस पर देखें, रियल दुनिया के बेसिस पर, तो 2 स्टेट पार्टिकल जब भी एग्जिस्ट करते हैं जब वो अपने आप में रिलेशन में रखती नहीं, कोई किधर पड़ा है कोई किधर पड़ा है, तो वो अपने आप में पूरा 1 है, लिंक्ड है। पहली बात तो जब हम उसे कनेक्टेड कर दे रहे हैं, मतलब एक अलग तरीके का हम डायमेंशन अपने अंदर लिए फॉल्ट डायमेंशन बना दे रहे हैं जो रियलिटी को पता ही नहीं कि बना रहे हैं। तो मतलब हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब वो 0 है। ये पैराडॉक्सिस लग रहा है पर ये पैराडॉक्स नहीं है। सिंपल सा मतलब ये है इंटर डायमेंशनली चेंज हो रही है आपस में। 0 का मतलब ये है जो एग्जिस्ट नहीं करता पर अब एग्जिस्ट करता है। पर अब एग्जिस्ट करता है मतलब कि वो पहले एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। अगर पहले एग्जिस्टेंस में ही नहीं था तो वह एग्जिस्ट करता ही नहीं अब भी, सिर्फ हमने दिखा रखा है छलावे के रूप में। पूरा कंप्यूटर एक तरीके से माया ही तो है, हमारा वर्ल्ड भ्रम दिखाता है, सब कुछ भ्रम ही तो है। और जो भ्रम दिखा रहा है, भ्रम जो मतलब कि रिपीट हो रहा है, और रिपीट कौन सा नंबर हो रहा था? 1। क्या 0 रिपीट हो रहा था? नहीं। तो क्या हमारा वर्ल्ड भी पूरा 1 है? या यदि हमारा पूरा वर्ल्ड 1 है, मतलब 2 पॉइंट्स किधर भी पड़े हैं बिन कनेक्टिविटी बिन करंट के, तो मतलब वो अपने आप में 1 थे, 1 सर्किट को डिनोटेट करते थे। तो जब लिंक्ड हुए तो वो 0 बन गए, 0 कनेक्टिविटी को पास करा। जब उन्होंने 0 कनेक्टिविटी को पास करा तो अब इसको थोड़ा सा और इजीली समझने के लिए मैं सिंपल से कहूँ, एक 1 और दूसरा 1 डैश, 0 एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एक 1 और दूसरा 1 डैश नंबर, फिर 0 कहाँ एग्जिस्ट करता है? 0 हमारा पूरा इंटायर यूनिवर्स ही इनविजिबल रूप में 0 कहलाता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर सोल जो इसे ऑपरेट कर रही है एज अ रियल क्रिएटर, वो 0 कहलाता है। और जो हम बने हैं छलावे, नए नए रूप दिखाते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, नई नई चीज़ें दिखाते हैं, कौन है वो? 1। कंप्लीटली मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। अभी मैं और बताऊंगा कि एग्जीक्यूशन और 4th पे, ठीक है। 4th है मैनेजमेंट। प्रणाली है, एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स के नाम बताऊंगा। अब एग्जीक्यूशन एलिमेंट कौन सा हो गया? एग्जीक्यूशन एलिमेंट वो हो गया अहम, जो करता है। हमने कोई कल्पना करी, डिस्ट्रॉय करो, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसका काम था डिस्ट्रॉय करना, जो डिस्ट्रॉय करने के लिए आया। हमने उसे कहा कुछ करो, तो हम वहाँ पे नॉलेज का काम नहीं ले रहे हैं, हम वहाँ पे एग्जीक्यूशन का काम ले रहे हैं। पर यूज़ किसका हो रहा है? नॉलेज का ही। हमने कोई एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, मुझे इसका सक्सेस करना है, अब मुझे ये सही लगा निर्णय, ठीक है, तो मैं अब कुछ नहीं करूँगा। कैसे लगा? तो नेक्स्ट स्टेप उसी से बदला, ऑब्जर्वर से, सिर्फ से बदला। सिर्फ से कैसे बदला? पहले मैंने ऑब्जर्व करा कि भाई क्या सही है क्या गलत है।
अब अगर मैं ना भी करूँ इस स्टेप को, स्किप भी कर दूँ क्या मतलब कि मैं गलत कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कि सही लग रहा है तो मैं कर दूंगा तो कर दूंगा, बट दैट्स इट। इसको मैं थोड़ा एलिमेंट्री बाद में कनेक्टेड भी करूँगा। मेरे फ़ोन की बैटरी लो रही है, एलिमेंट्री कनेक्टेड मतलब ये है, मैं तुम्हें नेचर में ये दिखाऊंगा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें कैसे चलती हैं। नेचर में तुम्हें ये बताऊंगा मैं कि कैसे एक एलिमेंट्स आपस में वर्क करते हैं, कैसे तुम ये इमेजिनेट कर सकते हो कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, पर उस कुछ भी का परिणाम है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक जगह तो मैं तुम्हें थोड़ी सी खुली छूट भी दूंगा कि कुछ चाहो तो पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया तुम पा सकते हो, और एक जगह मैं कहूँगा अगर गलत तरीके से पाओगे तो तुम्हारे इलाज भी थोड़े से बढ़िया है, ठीक है ना। तो एक जगह तो मैं नियमों की बात करूँगा, एक जगह बेनियमों की बात करूँगा। मैंने बताया जो नियमों पे चलता है वो स्वयं, जो बेनियमों पे चलता है वो अहम। कल्पना बेनियम चलती है पर वास्तविकता नियमों पे चलती है। जीवन जीना है, नियमों पे जियोगे तो बेहतर जियोगे, बेनियमों पे जियोगे तो आज़ादी पाओगे, ठीक है। अगर ज़िंदगी में सुख पाने हैं दुख तो नियमों पे चलना पड़ेगा, और यदि ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों पाने हैं या केवल दुख पाना है तो बेनियमों पे चलना पड़ेगा, दुख पाना है केवल। और यदि ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों पाने हैं तो निर्णय लेना पड़ेगा कब नियम पे चलना है, कब बेनियम पे चलना है। जहाँ दुनिया आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगी, आपके डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगी, आपकी एज को प्रिडिक्टमेंट नहीं कर पाएगी, आपके रूप को प्रिडिक्टमेंट नहीं कर पाएगी। आप कितने रूप ले रहे हो, इनफाइनाइट, पर एलिमेंट कौन है, तत्व कितना है, केवल एक, जो रूप बदल रहा है। तो एज अ गॉड बन जाओगे जब आप खुद निर्णय लोगे कब नियम पे चलना है कब नहीं चलना। जब नियम पे चलना है तो नियमों पे चलूँगा, जब नहीं चलना नियमों पे तो सब नियमों को अपने अनुसार बदल दूँगा। ये होती है कि स्वयं और का मतलब ये है, मैं सृष्टि चला भी रहा हूँ, सृष्टि बना भी रहा हूँ, क्रिएट भी कर रहा हूँ, ऑपरेट भी कर रहा हूँ, वॉच भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, और कंट्रोल भी कर रहा हूँ, लीड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया था आई एम द क्रिएटर, आई एम द ऑपरेटर, आई एम द वॉचर, आई एम द कंट्रोलर। मैं ही स्वयं, मैं ही एम, मैं ही कल्पना, मैं ही वास्तविकता। तो ये सीधे कॉन्सियसनेसली है हमारी कनेक्टिवनेस, पहली बात।